दोस्तों, आज जो हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, हमारी ऐसी जिंदगी 30 लाख साल पहले नहीं थी। तो कैसी थी? हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था? उस वक्त जब खाना बनाने के लिए आग का आविष्कार नहीं हुआ था, चलने के लिए सड़कें नहीं थी और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उस वक्त हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा रहा होगा? कहा जाता है कि इस धरती पर डायनासोर का अंत होने के बाद हम इंसानों का जन्म होना शुरू हुआ था। आखिर क्या ये सच में पॉसिबल है? आखिर ऐसा हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ? आइए आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे और कब आया था। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हम मानवों का इतिहास और विकास समुद्र की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले इस धरती पर खौलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था और यही लावा और मैग्मा के ऊपर हमारा घर भी बनने वाला था। लेकिन यह राह इतना आसान नहीं था। कई करोड़ों सालों के घटनाक्रम के बाद यह मैग्मा धीरे धीरे ठंडी होती गई और पृथ्वी पर वातावरणीय विकार लेने लगा। जब वातावरण बना तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन बढ़ने के कारण समुद्र में सिंगल सेल बैक्टीरिया पनपने लगी, जो खाने के अनुकूल अपने हिसाब से जीवन यापन करते। इनमें सिंगल सेल बैक्टीरिया ने खुद को कॉपी करना शुरू किया और ये एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन के चलते खुद को पहली बार कॉपी करके नए बैक्टीरिया का निर्माण किया। उसके बाद इन्हीं में जीवन की शुरुआत हुई थी। कहते हैं इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से ही इस धरती पर आगे का जीवन पनप पाया था। ये माइक्रो बैक्टीरिया, इसे साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है, इनमें धीरे धीरे बदलाव और विकास होता गया और कई लाखों एवं करोड़ों सालों के विकास के बाद ये शरीर में बदलने लगे। जैसे कि इनका आकार मछलियों, घोंघों, सितुआ और जल में रहने वाले जीवों के अनुकूल इनका आकार और ढांचा बदलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और इन सरीसृप में बड़ा बदलाव होने लगा। कुछ पानी में रहे तो कुछ उभयचर बनकर जमीन में आ गए और यही जो जमीन में आए वही आगे की दुनिया चलाने वाले थे। ये जमीन पर जो उभयचर आए उनमें एडाप्टेड रेडिएशन होने की वजह से कुछ प्रजातियां डायनासोर का रूप लेने लगी और कुछ गिरगिट या फिर कुछ सरीसृप में बदल गए। यहीं से हमारा जीवन की कहानी शुरुआत होती है। जो सरीसृप पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जो सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से इस धरती पर पल रहे जितने भी डायनासोर थे, करीब 90% आबादी डायनासोर जलकर राख के ढेर में बदल गई। या यूं कहें कि इस महाविनाश में 90% आबादी डायनासोर की खत्म हो गई। उस वक्त यानी कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म होते ही एक नई प्रजाति ने जन्म लिया जिसे मेमल्स कहते हैं। देखिए यही है मेमल्स। ये मेमल्स ने अपने शरीर का विकास करने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डायनासोर का अंत तो हुआ, तो ये मेमल्स कैसे निकल आए? उसका एक ही कारण है, ये मेमल्स जमीन के अंदर रहते थे और काफी छोटे होने के कारण ये जिंदा बच पाए। होने के बाद जब इस धरती पर मेमल्स का आगमन हुआ, उस वक्त को क्रेटेशियस काल कहा जाता है। क्रेटेशियस काल में ही डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिटा था। उसके बाद हम मानव का इतिहास और विकास की कहानी चालू होती है। ये मेमल्स में शारीरिक विकास होने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से लगभग 6 करोड़ 40 लाख साल पहले इन मेमल्स में एडाप्टेड रेडिएशन हुआ और इनमें कई प्रजातियां जन्म लेने लगी, जैसे कि बंदर, हाथी, गाय, घोड़ा, चिंपैंजी आदि। जो बंदर बने वही एवं इंसानों में परिवर्तित होने लगे और करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद धीरे धीरे इनमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ आप देखिए, इनकी आंखें सर में आगे की ओर थी और इनका नाक भी जंगली बानरों की तरह था। ये जंगली बानरों में परिवर्तित हुए। इनमें हालांकि पूंछ थी लेकिन धीरे धीरे गायब हो गई थी। ये चल सकते थे और पेड़ों पर छड़प छड़प कर इधर से उधर जाते थे। दिन गुजरता रहा और प्रकृति अपना काम करती रही और कई करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद इनकी पूंछ गायब हुई। ये अच्छे से चल बुल सकते थे और इनके चलने के कारण ये अच्छे से सोच समझ सकते थे। आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले इन बानरों में एक नया एवोल्यूशन आया। इनमें कई तरह के बानरों का विकास हुआ जो कि आगे हम इंसानों में परिवर्तित होने लगे।
एक समय ऐसा भी आया जब यह वानर अफ्रीका के मैदानी भागों में पहुंच गए थे। दोस्तों कहते हैं कि आज से 40 लाख साल पहले यह अफ्रीका का हरा भरा मैदान इन्हीं ग्रेट एप्स से भरा हुआ था। इन आदि मानवों में ऐसे ऐसे विकसित हुए जो कि चिंपैंजी बने, गोरिल्ला बने और कुछ ग्रेट एप्स में विकसित हुए। ये ग्रेट एप्स ही थे जो मानव में विकसित हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं यह है ग्रेट एप्स जिन्हें पेरोलापिथिकस कहा जाता है। यही पिरोला थे हमारे सबसे खानदानी पूर्वज जो हम इंसानों की नींव इस धरती पर रखी थी। ये अधिकांशतः जंगलों में ही रहा करते थे, फल फ्रूट खाते, जड़ी बूटी खाते और कभी कभी मरे हुए जानवरों का मांस भी खाते। सीधी भाषा में कहे तो ये अपना पेट किसी तरह भर रहे थे और इनके जीने का मुख्य साधन भी यही था, पेट भरना। कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद जैसे जैसे दिन गुजरा इन्होंने अपने आप को विकसित एवं डेवलप करने में काफी कारगर रहे। कहते हैं कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले इन आदि मानवों में काफी विकास हुआ। ये अफ्रीका के मैदानी भागों से निकलकर अन्य जगहों में जाने लगे और अपना भोजन की तलाश करते थे। दोस्तों इन आदि मानवों का जीवन इतना खराब था, ये जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे। जैसे कि यहाँ देखिए ये तेंदुआ आदि मानव को देखते ही मार डालता था, क्योंकि जिस एरिया में ये आदि मानव का बसेरा हुआ करता उस जंगल में जंगली जानवर भी रहा करते। और जब ये कभी भी आदि मानव भोजन की तलाश में निकलते तो जंगली जानवरों का शिकार हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त जंगली जानवर काफी शक्तिशाली होता था। उसके सामने ये आदि मानव टिक नहीं पाते, इसीलिए शिकार होते थे। लेकिन जैसे जैसे इनके दिमाग में परिवर्तन आना शुरू हुआ इन्होंने औजार बनाना भी शुरू किया। कहा जाता है कि आज से लगभग 15 लाख साल पहले इन्होंने औजार बनाने का कार्य शुरू किया था, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल में ही आदि मानव ने तरह तरह के औजारों का आविष्कार किया और हथियार बनाए, और इन्हीं हथियारों से ये आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उसका मांस कच्चा खाते। चबाने में उन्हें काफी कठिनाइयां होती थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और प्रकृति अपना काम करती रही, और कई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद उन्होंने जब खेल खेल में आपस में दो पत्थरों को रगड़े तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और जाके सूखी पत्तियों पर जा गिरी। क्योंकि पत्तियां सूखी थी इसीलिए उसमें आग लग गई। तभी आदि मानव समझ गए कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग निकलती है। जब ये कभी आदि मानव जंगली जानवरों को मारते तो सबसे पहले उसे इन आग पर उन्हें पकाया करते, फिर खाते थे। इस तरह से उन्हें पका हुआ मांस खाने के बाद उनका माइंड पावर बड़ा और विकसित हुआ तथा उन्हें चबाने में आसानी और पाचन क्रिया में सहायता मिली, और इसका माइंड पावर शारीरिक क्षमता भी बढ़ने लगी। दोस्तों कहा जाता है कि ये आदि मानव ने आग का तो आविष्कार किया ही, साथ साथ इन्होंने इस युग का आरंभ कर दिया जो कि आज हम देख रहे हैं। इन आदि मानवों की ही देन है जो कि आज हम आग पर पका हुआ खाना खाते हैं। जैसे जैसे इनका माइंड पावर बढ़ता गया वे अपने आप को सुदृढ़ करने लगे, और कहा जाता है कि ये आग का इस्तेमाल जंगली जानवरों के भगाने के लिए अपने गुफा के मुहानों पर जलाया करते, या तो फिर रात में इन्हें ठंड लगती तो भी आग का इस्तेमाल गर्मी देने के लिए करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरता गया प्रकृति ने अपना कमाल दिखाया, और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद इन आदि मानवों में माइंड इतना विकसित हो गया कि ये अपने आप को एक दूसरे से बातचीत करने लगे और एक सामाजिक परिवेश में रहने की कोशिश करने लगे। जब उन्होंने परिवार में रहना सीखा तब उन्हें समझ में आया कि हम एक ही इंसान के पूर्वज हैं, आदि मानव इंसान, जो कि हम एक सभी परिवार हैं। फिर उन्होंने परिवार बनाना भी सीख गया। फिर उन्होंने घर बनाने का कार्य भी शुरू किया। ये लकड़ी को काटकर या तो फिर पत्ते फूल को सजा सजा कर अपना घर बनाते थे और उसी घर में ये रहने लगे। फिर इनका धीरे धीरे घर छोटे छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गया और फिर समाज का निर्माण हुआ। इस तरह से कस्बों और घरों का निर्माण हुआ और समाज विकसित हुए। फिर इन्होंने समाज में ही रहकर खेती करना शुरू किया। खेती बाड़ी भी करना इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की तो अनाज उपजाते और उसी में वो खाते। इन्हें भटकना कम पड़ता था और ये अनाज को संग्रहित करके रख भी सकते थे। इस तरह से इस धरती पर मानव का विकास हुआ।
दोस्तों, बानरों से लेकर मनुष्य तक का जीवन कैसा था, प्राचीन बंदर जैसी प्रजातियों को लेकर आज तक जो कहानी है वह कैसी थी, हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया था, आखिर हमारे जो पूर्वज थे उनका जीवन कैसा रहा होगा। सबसे पहले तो शुरुआती बंदर पूर्वज लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। इन्हें प्राइमेट्स कहा जाता था। शरीर छोटा था और हाथ पैर चढ़ने के लायक थे। यह पेड़ों पर चढ़ कर चढ़ जाते। फल, पत्तियां, कीड़े मकोड़े ही इनका भोजन था। पेड़ों पर 4 पैरों का उपयोग करके ये चलते थे और जमीन पर भी 4 पैरों पर ही चला करते थे। छोटे झुंडों में ये रहना काफी पसंद करते और संतानों की देखभाल करते थे। जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं, इनका मुख्य जीवन जंगलों या तो फिर पेड़ों के ऊपर ही गुजरता था। यह अफ्रीका के महाबानर के रूप में जाने जाते थे, जो कि आज से लगभग 7 से 8 मिलियन वर्ष पहले का था। जब जलवायु बदली और जंगल कम हुए तो कुछ प्राइमेट्स खुले घास के मैदानों में आने लगे। ये अभी इंसान पूरी तरह से नहीं बने थे। बंदर यानी कि बानर और इंसान के आम पूर्वज हैं। कभी कभी ये 2 पैरों पर होने की भी कोशिश करते थे। भोजन खोजने और शिकारियों को देखने के लिए खड़े होना इनके लिए काफी अहम होता था। यहीं से ये 2 पैरों पर चलने की दिशा शुरू हुई। कहते हैं कि सहेलिथ्रोपस और रोहिन आर्डिपिथिकस करीब 6 से 4 मिलियन वर्ष पहले आए थे। ये शुरुआती होमोनिन थे। इंसान की लाइन इनसे पहले का जो था वह बहुत कठिन था, लेकिन जब आर्डिपिथिकस आर्डी ने आया तो करीब 4.4 मिलियन साल पहले इनका जीवन बड़ा संघर्षमयी भरा था। पेड़ों पर चढ़ने में ये सक्षम थे, लेकिन जमीन पर ये आंशिक रूप से 2 पैरों पर भी चलते थे। चिंपैंजी जैसे नहीं, शांत स्वभाव संरचना के होते थे कि ये जंगल में और खुले मैदानों में रहना ज्यादा पसंद करते। इन आर्डिपिथिकस इंसान की ओर बढ़ने वाला पहला स्पष्ट कदम था। उसके बाद ऑस्ट्रोपैथिकस और उनमें से सबसे प्रसिद्ध लूसी, जो कि 3.2 मिलियन साल पहले आया था। लूसी यानी कि ऑस्ट्रोपैथिकस हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज थे, जो कि सबसे प्रसिद्ध जीवाश्मों में से एक है। लूसी का जीवन कैसा था यह हमें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लूसी 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन ये तेजी से दौड़ नहीं पाते थे। इनकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट होती थी, यानी कि ये छोटे कद के थे। ये घास के मैदानों, झाड़ियों, नदी के किनारों में ज्यादातर रहना पसंद करते थे। ये फल, पत्ते, कंदमूल, जमीन से मिलने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाते। ये छोटे परिवार के समूह में रहते थे। इन सबों में सबसे बड़ा बदलाव क्या था यह भी जान लीजिए। 2 पैरों पर चलना इनका सबसे बड़ा बदलाव था। हाथों का मुक्त होना यह सबसे बड़ा बदलाव था। बाद में औजारों की शुरुआत होना शुरू हुआ। फिर इनके दिमाग में धीरे धीरे परिवर्तन आया और बड़ा हुआ। उसके बाद इनका जीवन पेड़ों से उतरकर मैदानी भागों की ओर शिफ्ट होने लगा। संक्षेप में अगर पूरी यात्रा समझें तो दोस्तों 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले यानी कि शुरुआती बंदर आए थे। उसके बाद 7 से 8 मिलियन साल पहले बानर यानी कि हम इंसानों के सामान्य पूर्वज आए थे। उसके बाद 6 से 4 मिलियन साल पहले आर्डिपिथिकस आए। फिर 4 से 3 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रोपैथिकस आए। उसके बाद 3 से 2 मिलियन साल पहले लूसी आए। उसके बाद हम इंसानों का अस्तित्व धीरे धीरे इस धरती पर फैलता चला गया, जिसे हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। ये देखिए, ये है आदि मानव जो अफ्रीकन मैदानों में रहा करते थे, उस जंगल में जहाँ पर प्रकृति का राज था। ये जंगलों में रहते जंगली जानवरों से बचते हुए अपने शरीर का विकास किया और आने वाले कई हजारों सालों में ये काफी विकसित हो गए, जो कि आज हम देख रहे हैं। इनका जीवन इतना आसान नहीं था जितना कि हम और आप समझ रहे थे। ये बरसात की मार झेले थे, ठंडियों और कड़ी धूप में भी यह अपने आप को बचाते हुए यहाँ तक लाए हैं। दोस्तों, आदि मानव का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण, सरल और प्रकृति पर निर्भर था। उसका जीवन आज के मानव से बिल्कुल अलग था। आदि मानव गुफाओं, पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में रहना पसंद करते थे। वह अस्थायी घर नहीं बनाता था और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता था। आदि मानव शिकार और वनस्पति संग्रह पर निर्भर था। वह कंदमूल, फल, फ्रूट, बीज और शिकार किए गए जानवरों का मांस खाता था। प्रारंभ में वह कच्चा भोजन करता,
बाद में आग की खोज के बाद पका हुआ भोजन खाने लगा था। शुरुआत में आदि मानव नंगे शरीर रहता था, बाद में ठंड और मौसम से बचने के लिए जानवरों की खाल से वस्त्र बनाना शुरू किया। आदि मानव पत्थर एवं लकड़ियों और हड्डियों से बने सरल औजारों का प्रयोग करता था। इनका उपयोग शिकार, फल काटने और आत्मरक्षा के लिए भी किया करता। आग की खोज आदि मानव के लिए जीवन की बड़ी उपलब्धि थी। आग से उसे गर्मी, रोशनी, जंगलों जानवरों से सुरक्षा और भोजन पकाने में सहायता मिलती थी। ये आदि मानव छोटे छोटे समूहों में रहा करते। आपसी सहयोग और सामूहिक शिकार उनके जीवन पद्धति का आधार था। भाषा संचार में उसके पास कोई विकसित भाषा नहीं था। वह इशारों, ध्वनियों और चेहरों के हाव भाव से अपना विचार प्रकट करते थे। कला और विश्वास में भी आदि मानव काफी पीछे थे। गुफा चित्रकला आदि मानव की कला का प्रमाण बताता है। वह प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा और जानवरों को शक्तिशाली मानकर उनसे भय और आस्था रखता था। निष्कर्ष यह निकलता है कि आदि मानव का जीवन कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव और बुद्धि से विकास किया। यही विकास आगे चलकर आधुनिक मानव की सभ्यता की नींव बनी। इनकी जिंदगी बहुत ही चुनौतीपूर्ण और दुख से भरी होती थी, फिर भी ये आदि मानव ने अपने आप को संभालते हुए यहाँ तक पहुंचा है। दोस्तों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह तकनीकी और विकास से भरी हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत लाखों साल पहले हो चुकी थी। तब न कोई शहर था, न घर था और न ही कोई टेक्नोलॉजी। उस समय केवल जंगल और खतरनाक जानवर विचरण करते थे। जहां हमारे पूर्वजों की जिंदगी का एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना, अपना पेट भरना और अपने परिवार की रक्षा करना। हमारे पूर्वजों का जीवन किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं होता था। वे हर दिन एक नई समस्या का सामना करते, संघर्ष करते, मुसीबतों की मार झेलते और हर एक रात नया डर का सामना करना पड़ता। उस समय इंसान और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं होता था। दोनों ही प्रकृति के सहारे जीते थे, लेकिन एक चीज इंसान को सबसे अलग बनाती थी, वह है उसकी बुद्धि। यह वह गुण था जिसने इंसान को बाकी जीवों से अलग किया, उसे सभ्यता की ओर बढ़ाया। धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, औजार बनाए और शिकार करना शुरू किया। यह वही दौर था जब इंसान का असली सफर मायनों में शुरू हुआ था। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था जितना हम और आप समझ रहे हैं। दोस्तों, आधुनिक दुनिया तक पहुंचने के लिए हमारे पूर्वजों ने हर एक कदम पर चुनौतियां निभाई थी। वे गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पे फल खाते थे, जल, कंदमूल और फल फ्रूट खाकर जिंदा रहते और जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए दिन रात भागते रहते थे। आदि मानव का सबसे बड़ा संघर्ष था भोजन। शुरू में आदि मानव ज्यादातर समय पर पेड़ों पर रहते और आदि मानव अपने भोजन के लिए दिन भर जंगल में इधर से उधर भटकता था। शुरुआत में वह जंगलों में भटक खटक कर कंदमूल, फल फ्रूट खाकर जिंदा रहता था, लेकिन यह हमेशा सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि जंगलों में कई जहरीले फल भी होते थे जिनसे बचना जरूरी था। धीरे धीरे आदि मानव ने महसूस करना शुरू किया कि मांस ज्यादा पोषण देता है और ज्यादा समय तक पेट भरा रखता है। यहीं से शुरू हुआ शिकार का सफर। समय के साथ साथ वह पेड़ों से नीचे उतरने लगे, क्योंकि आकाश में बिजली और भारी बारिश उन्हें पेड़ों पर असुरक्षित महसूस कराते। लेकिन फिर भी वह अपने आप को संभाले हुए पेड़ों से निकलकर गुफाओं में शरण लेने लगे। कई आदि मानव ने पहाड़ियों को ढूंढकर वहां गुफाओं में अपना घर बना लिया, जिसके सबूत आज भी विश्व के अनेक स्थानों पर मिलते हैं। ये आदि मानव अपने शुरुआती दौर में जंगली जानवरों की तरह ही रहा करते थे। जीव जंतु की तरह ही वह प्रकृति पर निर्भर थे, यानी कि प्रकृति का गुलाम था, यानी जो भी उन्हें मिलता वह खा जाते। आदि मानव जंगली जानवरों से डरते थे। खराब मौसम, आंधी तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदि मानव का जीवन ज्यादा कठिनाइयों से भरा होता था। उनका डरना भी स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पास कोई भी हथियार उस समय नहीं हुआ करता जिससे वे अपनी सुरक्षा कर सके। बिना हथियारों के शिकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि जंगल के जो जंगली जानवर होते काफी ताकतवर होते थे। खास करके यह केंदुआ देसी प्रजाति, यह इतने खतरनाक तरह के जानवर होते जो आदि मानव को देखते ही मार डालता था। इसलिए ये आदि मानव जब कभी भी भोजन की तलाश में बाहर निकलते तो सभी समूह में ग्रुप में जाया करते, ताकि एक दूसरे की रक्षा हो सके।
आदि मानव ने पत्थरों और लकड़ियों से औजार बनाए जिससे वह छोटे जानवरों का शिकार कर सके। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी क्योंकि अब उसके पास भोजन का एक नया स्रोत था। धीरे धीरे आदि मानव पत्थर की सहायता से खुदाई और शिकार करने लगे। मजबूत चमड़ी वाले जानवरों और लकड़ी को काटने के लिए नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करते थे। आदि मानव ने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई जो कि आदि मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही धीरे धीरे पत्थरों की सहायता से बहुत सारे औजार बनाने लगे। इस समय की सभ्यता आदि मानव का पाषाण काल कहलाया। शायद आज के दौर में हम आग को एक साधारण चीज मानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जंगलों में जब बिजली गिरती थी तो पेड़ों पर आग लग जाती थी। शुरुआत में आदि मानव इससे डरते थे। आदि मानव अधिकतर जंगलों में आग लगा देते थे, परंतु उन्हें समझ में नहीं आता था कि यह क्या चीज है। आदि मानव आग को सबसे खतरनाक जानवर समझते थे क्योंकि आग से जंगल के सभी जानवर डरते, चाहे वह शेर हो, हाथी हो या फिर बाघ। एक बार आदि मानव ने यह गौर किया कि अगर पानी के संपर्क में आते ही आग नष्ट क्यों हो जाती है। फिर वह आदि मानव आग से बचने के लिए नहरों और तालाबों की तरफ भागने लगे। आदि मानव ने पत्थरों को आपस में रगड़कर खुद आग जलाने की तकनीक सीखी थी। यह उनके लिए एक वरदान साबित हुई थी और क्रांतिकारी मोड़ था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आग होने के कारण वह खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते थे और साथ ही मांस को भी आग के ऊपर पकाकर खाने लगे क्योंकि अब हर रोज इंसानों को स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा था। तो उसके दिमाग में काफी वृद्धि हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसने यह समझ लिया कि आग उसे गर्मी भी दे सकती है, शिकार किए गए मांस को पका सकती है और खतरनाक जंगली जानवरों से भी बचा सकती है। आदि मानव अब जलती हुई लकड़ियों के मसाल लेकर रात को भी कार्य करने लगे थे। और ये आदि मानव शुरुआती जीवन में कोई व्यवस्थित भाषा नहीं बोलते, न ही कोई शब्द थे और न ही कोई व्याकरण। लेकिन फिर भी उन्हें अपने समूह के सदस्यों से बताना होता था कि भोजन कहाँ मिलता है, खतरा कहाँ है या कब शिकार करना है। इसके लिए वह इशारों और आवाजों का इस्तेमाल किया करते। शुरुआत में आदि मानव ने हाथों और चेहरों के भावों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसने ध्वनियों का उपयोग करना शुरू किया। जब कोई खतरा होता तो वह जोर से चिल्लाता, जब उसे भोजन मिल जाता तो वह अलग तरह की आवाज निकालता। जैसे जैसे समूह बड़े हुए एक व्यवस्थित भाषा की जरूरत महसूस हुई। धीरे धीरे उसने कुछ ध्वनियों और संकेतों को जोड़कर संवाद करने का तरीका विकसित किया। यहीं से भाषा का जन्म हुआ जिसने पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की। लगभग 20 लाख साल पहले कुछ आदि मानव अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया और अन्य जगहों पर भागने लगे थे क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म घने वनों में जीवित रहने के लिए अलग अलग अनुकूलन की आवश्यकता थी। इसलिए मानव आबादी ने भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना शुरू कर दिया। इसी क्रम में मानव की विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई और प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने लैटिन नाम दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव सभ्यता और संस्कृति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया जिसने भविष्य में उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शुरुआती दौर में अभी आदि मानव अकेले ही रहते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वे परिवारों को साथ झुंड में रहने लगे। समूह में रहने से उन्हें सुरक्षा और भोजन जुटाने में काफी सहायता मिलती। वे पेड़ों और गुफाओं में भी शरण लेते थे और प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर रहते थे। धीरे धीरे आदि मानव ने कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए नए नए तरीके अपनाने शुरू किए। अब उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों का उतना भय नहीं था। हालांकि वे अभी भी कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने जानवरों की खाल को कपड़े की तरह पहनना सीख लिया जिससे वह ठंड और अन्य मौसमीय प्रभावों से खुद को बचा सके। कुछ आदि मानव पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में बसने लगे, लेकिन यहाँ उनके पास रहने के लिए कोई अस्थायी घर नहीं था। उनका जीवन अभी भी संघर्षपूर्ण भरा था और वह अभी भी पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन्हें पेड़ों की लकड़ियों से घर बनाना भी सीख लिया। जैसे जैसे इन घरों की संख्या बढ़ती गई, वैसे छोटे छोटे गांव और बस्तियों का निर्माण होने लगा। फिर समाज का निर्माण हुआ। अब सभी आदि मानव मिलजुल कर रहने लगे, जिससे उन्हें न तो खाने की समस्या हुई और न ही जंगली जानवरों का डर सताता था। सर्दियों के मौसम में वे अपने घरों में आग जलाकर सुकून से रहने लगे। कई आदि मानव नदियों के किनारे जाकर बस गए, जिससे उन्हें पानी की उपलब्धता में आसानी हुई। आदि मानव की सबसे बड़ी ताकत थी आग और लकड़ी से बने हथियार। आग ने सिर्फ उन्हें ठंड से बचाया, बल्कि भोजन पकाने और जंगली जानवरों से सुरक्षा में भी मदद की। लकड़ी और पत्थर से बने हथियारों ने उन्हें शिकार करने और अपने बचाव में काफी सहायता की।
अब उनके पास पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर और शिकार के लिए हथियार सब कुछ हासिल कर लिया था। इन सुविधाओं से उनके जीवन को पहले की तुलना में काफी सरल और सुरक्षित बना दिया। अब तक आदिम मानव ने शिकार करना, आग जलाना, घर बनाना और संवाद करना सीखा था, लेकिन असली विकास तब हुआ जब उसने कृषि शुरू की। पहले वह भोजन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन फिर उसने देखा कि बीज जब मिट्टी में गिरते हैं तो उनसे नए पौधे उगते हैं। यह एक नई खोज थी जिसने उसे अस्थायी जीवन शैली अपनाने में मदद की। अब उसे हर दिन भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। उसने खेतों में फसलें उगाने का कार्य शुरू किया और जानवरों को पालने लगा। यही वह समय था जब गांव और बस्तियों का जन्म हुआ और आगे चलकर इन्हीं शहरों और महान सभ्यताओं की नींव रखी गई। आदिम मानव से लेकर आधुनिक इंसान बनने तक का सफर लाखों सालों में पूरा हुआ था। संघर्ष से शुरू हुई यह कहानी आज विज्ञान और तकनीकी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हमारे पूर्वजों ने यह सब न सीखा होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो दोस्तों, इस तरह से इस धरती पर हम इंसानों का विकास हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मानव से आदिम मानव बनने तक का सफर कैसा रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में।